हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर। मेरे पास बुक है ऑर्किड की एंड क्लास थर्ड की बुक है मेरे पास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 21। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 22, जिसका नेम है द क्लेवर बैट। क्लेवर मतलब होता है चतुर और बैट मतलब चमगादड़। एक चतुर चमगादड़ की स्टोरी है जिसको आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। बच्चों, लास्ट चैप्टर के जो लास्ट चैप्टर मैंने कराए थे उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी सेपरेट सोल्यूशन के साथ में, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी, तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ध्यान से समझना है, क्योंकि स्टोरी समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर जितने भी इसमें बुक वर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो सभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैव यू सीन अ बैट? क्या आपने कभी चमगादड़ देखी है? इट फ्लाइज एंड कैच इट्स प्रे एट नाइट। वह रात में यानी शाम के समय वो उड़ती है। यू कैन सी इट फ्लाइंग एंड टर्निंग अराउंड इन द एयर आफ्टर द सनसेट। आप सूरज छिपने यानी जिस टाइम पर शाम को सूरज छिपता है उस टाइम पर आप इसे देख सकते हैं। और ये अपने शिकार को पकड़ती है। शिकार होता है यानी जिसको वो खाती है, तो वो अपने शिकार को पकड़ती है और आप इसको देख सकते हैं सूरज ढलने के बाद हवा में उड़ते हुए और घूमते हुए। इसके बाद देखिए, इट हैज़ अ स्ट्रेंज बॉडी। उसकी एक अजीब सी बॉडी है। इट मेन बॉडी इज़ लाइक अ माउस। उसकी जो मेन बॉडी है वो एक चूहे की तरह है। बट इट ऑल्सो हैज़ विंग्स। पर उसके पंख भी हैं, यानी उसकी जो मेन बॉडी है वो चूहे की तरह होती है, लेकिन उसके पंख भी होते हैं। विदाउट feather, ओके, इट हैज़ ऑल्सो हैज़ विंग्स बट विदाउट feather। लेकिन उसके पंख भी होते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैट्स आर ऑल्सो ईटन एज फूड। तो जो बैट होती है यानी कि जो ये चमगादड़ होती है, इसको किसी किसी देशों में तो इसको खाया भी जाता है। इट इज़ सैड दैट द कोरोना डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम ईटिंग द बैट्स। तो ऐसा कहा जाता है कि जो करोना नाम की जो बीमारी फैली थी, करोना नाम की जो डिजीज़ फैली थी, वो चमगादड़ के खाने से फैली थी। लेट अस टेल यू ए स्टोरी अबाउट अ बैट। तो चलिए इसके चमगादड़ के बारे में एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वन डे ए कैट कॉट अ बैट। एक दिन क्या हुआ, एक बिल्ली ने चमगादड़ को पकड़ लिया। शी वॉज अबाउट टू ईट हिम वैन ही begged फॉर हिज लाइफ। प्लीज़ लेट मी गो मिस। तो जो बिल्ली थी उसने चमगादड़ को पकड़ लिया था, तो चमगादड़ ने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आई हैव स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर टू लुक आफ्टर। उसने कहा, चमगादड़ ने कहा कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं जिनकी मैं देख रेख करती हूँ। यू आर ए माउस एंड आई लव टू डेवोर माइस, सेड द कैट। तो बिल्ली ने कहा कि तुम एक चूहे हो और मुझे चूहे खाना बहुत पसंद है। ऐसा किसने कहा? बिल्ली ने कहा, क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ खुद को छोड़ने की बात कर रही थी बिल्ली से कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे अपने भाई बहनों की देख रेख करनी होती है, तो मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। तो बिल्ली यहाँ पर कहती है तुम एक चूहे हो और मुझे चूहे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। द बैट हैड एन आइडिया। तो वो जो चमगादड़ थी तो उसको एक आइडिया आया। ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड सेड। उसने अपने पंख फैलाए और कहा, लुक आई एम नो माउस। मैं चूहा नहीं हूँ। आई डोंट लाइक माइस, आई एम अ बर्ड, आई कैन फ्लाई। तो उसने कहा कि मुझे जो चूहे हैं वो पसंद नहीं है। आई एम ए बर्ड, मैं एक पक्षी हूँ। आई कैन फ्लाई, और देखो मैं उड़ सकता हूँ। यानी जैसे ही बिल्ली ने कहा कि मुझे चूहे पसंद हैं, तो उस चमगादड़ ने अपने पंख फैला लिए और कहा कि मैं चूहा नहीं हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, देखो मेरे पंख। सीइंग हिज विंग्स द कैट सैड। अब ये देखकर बिल्ली ने ये देखा कि उसके पंख भी हैं, तो येस यू आर मच लाइक अ बर्ड एंड आई डोंट लाइक बर्ड्स, यू कैन गो। तो बिल्ली कहती है कि हाँ, तुम्हारे तो पंख भी हैं और मुझे बर्ड्स पसंद नहीं है, तो तुम जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, द बैट टुक अ साइन ऑफ रिलीफ एंड फ्लू अवे।
अब जैसे ही बिल्ली ने उसको छोड़ दिया तो उस चमगादड़ ने एक राहत की सांस ली। ये बच्चों नेक्स्ट पेज पर है, आप नेक्स्ट पेज पर पढ़िएगा, पेज नंबर 95 पर। तो जैसे ही बिल्ली ने उस चमगादड़ को छोड़ दिया तो उसने थोड़ा रिलीफ यानी राहत की सांस ली और फिर वो वहाँ से उड़ गई। अनलकीली ही लैंडेड इनटू द हैंड्स ऑफ द वेजल। तो दुर्भाग्य से जैसे ही वो उड़ी तो जब वो नीचे आई तो वो किसके हाथों पर आ गई? वो एक नेवले के हाथों में आ गई। जैसे ही वो नीचे आई तो वो एक नेवले के हाथ में जा गिरी। द वेजल कॉट द बैट एंड सैड। अब वो जो नेवला था उसने उस चमगादड़ को पकड़ लिया। हाउ गुड द डे इज, आई लव टू ईट बर्ड्स एंड वन केम फ्लाइंग राइट इन माई पॉज। तो वो नेवला कहता है आज तो कितना अच्छा दिन है, आज तो चमगादड़ खुद ही मेरे पंजों में आ गिरी है, यानी मेरे पंजों पर आ फंसी है। द बैट थॉट इमीडिएटली एंड सैड। अब उस चमगादड़ ने तुरंत सोचा और कहा बट आई एम नॉट अ बर्ड, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं बर्ड नहीं हूँ। आई डोंट हैव फैदर, मेरे कोई पंख भी नहीं है। आई एम ए माउस, मैं एक चूहा हूँ। लुक क्लोजली, पास से देखो मिस्टर वेजल, यानी पास से देखो नेवले, मैं चूहा हूँ, मैं यहाँ पर पक्षी नहीं हूँ। तो बच्चों आप देखा आपने कि किस तरीके से जब वो नेवले के हाथ में चमगादड़ आ जाती है तो वो कहती है कि मैं चूहा नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली के पंजों में फंस जाती है तो वहाँ वो कहती है कि मैं चूहा नहीं हूँ, मैं चमगादड़ हूँ। और यहाँ पर जब वो नेवले को के हाथ में लग गई चमगादड़ तो फिर वहाँ पर वो कहती है कि मैं चूहा हूँ, मैं चमगादड़ नहीं हूँ। तो किस तरीके से वो अपनी जान बचा रही है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए द बैड थॉट ओके द वेजल लेफ्ट हिम एंड सैंड। तो वो जो नेवला था उसने तुरंत उसको छोड़ दिया। आई हेट माइस, मुझे चूहे पसंद नहीं हैं। दे स्मेल बैड, क्योंकि उनमें एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है। यू कैन गो, तो तुम जा सकते हो। द क्लेवर बैट सेव्ड हिज लाइफ ट्वाइस। तो जो वो चमगादड़ थी, जो चतुर चमगादड़ थी, तो किस तरीके से उसने 2 बार अपनी जान बचाई थी। He adopted tricks which were suitable to the situation he faced। तो किस तरीके से उसने जो तरकीब थी वो अपनाई थी सिचुएशन को देखकर, कि जिस तरीके की सिचुएशन आ रही थी, क्योंकि बिल्ली को चूहे पसंद होते हैं तो तब उसने कहा कि मैं चूहा नहीं हूँ, तो इसीलिए वो वहाँ से बच गई, क्योंकि बिल्ली तो चूहे खाने वाली थी। और उसने तब वहाँ पर कहा कि मैं चूहा नहीं हूँ, मैं तो चमगादड़ हूँ। और जैसे ही वो नेवले के पास जा गिरी तो नेवला पक्षी खाता है, तो वहाँ पर उसने बोला कि मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर चूहा हूँ। तो किस तरीके से 2 बार उस चतुर चमगादड़ ने कैसे अपनी जान बचाई। तो इसी तरीके से सिचुएशन को देखते हुए उसने 2 बार अपनी जान बचाई थी। तो बच्चों यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, स्टोरी भी आपको पसंद आई है, स्टोरी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड मुझे एक बार कमेंट करके भी बताइएगा। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप आप क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ पाएंगे और आंसर दे भी पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज़ सैड अबाउट बैट्स। ओके, व्हाट इज़ सैड अबाउट बैट्स के बारे में, चमगादड़ के बारे में क्या कहा, चमगादड़ के बारे में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इट इज़ सैड अबाउट बैट दैट द करोना डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम ईटिंग द बैट्स। तो ऐसा कहा जाता है कि जो करोना नाम की जो बीमारी फैली थी वो चमगादड़ को खाने से फैली थी। इसके बाद देखिए 2 वाला, व्हाट डिड द बैट से टू द कैट। बैट ने कैट से क्या कहा। तो द बैट सैड टू द कैट दैट ही वॉज नो माइस। कैट से कहा, जो वो चमगादड़ थी उसने बिल्ली से कहा कि वह चूहा नहीं है। ही वॉज ए बर्ड, वह एक पक्षी है। 3 वाला देखिए, वाई डिड द कैट लीव द बैट। उस बिल्ली ने उस चमगादड़ को क्यों छोड़ दिया। द कैट डिड नॉट लाइक द बर्ड, क्योंकि बिल्ली को बर्ड्स पसंद नहीं थे। सो ही लेफ्ट हिम, तो इसलिए बिल्ली ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद देखिए, वाई डिड द वेजल लीव द कैट। अब नेवले ने उस चमगादड़ को क्यों छोड़ दिया।
द वेजल डिड नॉट लाइक द माउस, क्योंकि नेवले को चूहे पसंद नहीं थे। सो ही लेफ्ट द बैट, तो इसीलिए चमगादड़ को उस नेवले ने छोड़ दिया। इसके बाद देखिए 5 वाला, वट टाइप ऑफ ट्रिक्स डिड द बैट अडॉप्ट, तो किस तरीके की तरकीब उस चमगादड़ ने अपनाई थी। द बैट अडॉप्ट ट्रिक विच वर सुटेबल टू द सिचुएशन ही फेस्ड, तो जिस तरीके की सिचुएशन उसके साथ में आ रही थी उस तरीके से ही उसने सिचुएशन को देखते हुए तरकीब अपनाई थी खुद को बचाने के लिए। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाले पे आपको टिक करना है बी वाले पर, 2 वाले में आपको टिक करना है बी वाले पर, और 3 वाले में आपको टिक करना है बी वाले पर, तो आप टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए सी वाला, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मीनिंग नोट करने हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा यहाँ से देखकर और अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डी वाले में आपको क्या करना है, आपको ly ऐड करना है एडजेक्टिव में और एडवर्ब बनाना है ly ऐड करके, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई वाला, डिस्क्राइब द बैट इन योर वर्ड्स, तो हमें डिस्क्राइब करना है चमगादड़ को, तो डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पर नोट किया है ए बैट इज़ अ स्ट्रेंज एनिमल, मैंने बुक से ही यहाँ पर फिल किया है। जो बैट है यानी चमगादड़ है वो एक अजीब सा एनिमल है। इट्स मेन बॉडी इज़ लाइक दैट ऑफ ए माउस, उसकी जो मेन बॉडी है वो चूहे की तरह है। बट इट ऑल्सो हैज़ विंग्स, पर उसके पंख भी हैं। विदाउट फैदर इट फ्लाइज इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर, वो अजीब तरीके से उड़ती है। इट फ्लाइज अ कैच इट्स प्रे एट नाइट, और वो अपने शिकार को रात में पकड़ती है। इसके बाद देखिए एफ वाला, यहाँ पर हमें प्रपोजिशन फिल करने हैं बच्चों, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आपने फिल कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 जिसका नेम है द लॉन्ग वेट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो को आप और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चों की स्टडी भी अच्छे से चलती रहे। और किसी भी तरीके की अगर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ चीज़ बतानी होगी या कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या किसी में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं पर्सनली आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो है आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको सेंड कर सकती हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी एक बार और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो बच्चे भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।